तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा 0532 में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 का आवेशन की प्रक्रिया, मेथड ऑफ चार्जिंग। ये तीन प्रकार के। पहले हम आपको बताएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब किसी एक उदासीन वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें उसे आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से रगड़ने की प्रक्रिया को उदासीन प्रक्रिया मतलब आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। मैं देखिए, हम आज पढ़ेंगे आवेशन का अर्थ है किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना। मतलब वही उदासीन वस्तु को आवेशित आवेशित वस्तु से रगड़ने की प्रक्रिया को आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। किसी भी वस्तु में आवेशन निम्नलिखित तीन प्रकार से होता है। पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि। देखिए, हमने पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि लिखा है। ये घर्षण विधि पहला हम पढ़ेंगे घर्षण विधि, जिसे हम इसको कह सकते हैं स्पर्श करके आवेशन करना। देखिए, इसमें हमने लिखा है किसी विधि में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिसे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। देखिए फ्रेंड्स, घर्षण विधि हम लोग पढ़े हैं। तो घर्षण विधि में एक वस्तु से एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से रगड़ते हैं। इसमें एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन से होता है। जो इलेक्ट्रॉन वस्तु पर जाती है उस पर ऋणावेश तथा जो देती है उस पर धनावेश होता है। देखिए, इसमें इस विधि में धनावेश तथा ऋणावेश दोनों का परिमाण बराबर होता है। देखिए, इस विधि में धनावेश तथा ऋणावेश का परिमाण बराबर होता है। फिर हम दूसरा विधि पढ़ेंगे, चालन विधि। यह है चालन विधि, कंडक्शन मेथड। इस विधि में उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के साथ चालक तार से जोड़ने पर विभवांतर के कारण आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन उदासीन वस्तु में जाने लगते हैं, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया है, इस विधि में एक उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के साथ चालक तार से इसमें दिया एक उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के साथ चालक तार से जोड़ने पर उसके विभवांतर से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। देखिए, यहाँ पर है विभवांतर के कारण आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर स्थानांतरण मतलब एक इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाना। मतलब एक वस्तु आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है, स्थानांतरण होता है, इससे वस्तु आवेशित होती है। जैसे ये उदासीन है और ये आवेशित है, अगर इस आवेशित वस्तु से इसमें जा रहा है तो ये भी आवेशित होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये दिया है, इस विधि में धनावेश तथा ऋणावेश दोनों का विभवांतर शून्य हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये शून्य ऐसे होगा, अब ये भी आवेशित है और ये धनावेशित, ये मतलब उदासीन था, अब ये आवेशित था, ये उदासीन था, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो ये भी आवेशित हो गया। दोनों आवेशित हो गए तो इनके बीच का परिमाण शून्य हो गया। तो यहाँ पर हम शून्य किए हैं। अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे, प्रेरण। अगर फ्रेंड्स आप लोग इसे उतारना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। और अगर आपको इसमें मैंने जहाँ भी पढ़ाया है आपको अगर ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने उसको नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर तीसरा प्रेरण विधि। देखिए, प्रेरण विधि क्या होता है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए बिना आवेशित करने की प्रक्रिया को या विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं इंडक्शन, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। मतलब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए बिना उसे आवेशित करना प्रेरण विधि कहलाता है, इंडक्शन मेथड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक फिगर बना दिया है। ये चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पहला तो ये देखिए, पहला ये उदासीन है, इसमें प्लस माइनस 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 प्लस माइनस सभी ये कुचालक स्टैंड है, जिसको हमने मतलब पृथ्वी से अगर वो अटैच कर दिया होता
तो ये उदासीन नहीं होता, ये उदासीन नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ आवेश हो जाता। अगर मैं इसे पृथ्वी से अटैच कर देता तो आवेशित हो जाता। इसीलिए मैंने इसे इस पर एक कुछ अलग स्टैंड पर लेकर प्रयोग किया है। और फिर मैंने इसको यहाँ पर ये आवेशित करने के लिए दूसरा विधि बनाया, दूसरा विधि का प्रयोग किया। इधर जब मैंने इधर धन आवेशित किया तो आवेशित विजातीय आवेश आकर्षण तथा सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। तो उसी के लिए देखिए प्लस, जब मैंने यहाँ पर प्लस लिया, धन आवेश लिया, तो प्रतिकर्षित ऋण आवेश की ओर प्रतिकर्षित हो रहा है और धन आवेश इससे दूर हो रहा है। और तीसरे में मैंने लिया, देखिए फ्रेंड्स, जब तीसरा मैंने भू संपर्कित किया, इसे भूतल से संपर्कित किया, तो देखिए आवेशों का ध्रुवीकरण होने लगा, माइनस माइनस एक साइड और प्लस प्लस एक साइड। यहाँ पर जब भू संपर्कित किया मैंने, देखिए जब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन कुछ धन आवेश या ऋण आवेश जा रहे हैं तो ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे और ये इधर से आकर्षित होंगे, इसीलिए आवेशों का ध्रुवीकरण हो गया। यहाँ पे मैंने चौथे में लिया, इसे देखिए जब भू संपर्कित हटा दिया, मतलब भू से संपर्क, भूतल से इसका संपर्क हटा दिया हमने, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकला माइनस। मतलब अगर हम यहाँ पर प्लस लेकर चलेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब धन आवेश लेकर चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ऋण आवेश आएगा, और यहाँ पर ऋण आवेश लेकर चलेंगे तो यहाँ पर धन आवेश आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।